का मतलब ये होता है, इनको एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। बात होती है किसकी? स्क्वायर रूट फंक्शन की। किसकी? स्क्वायर रूट फंक्शन की। यही खूबसूरत बात होती है कि हमेशा पूरा है, एक बार इसको क्या करना है? माइनस ले लेना है, एक बार क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, प्लस लेना है। ठीक, माइनस ए करके सॉल्व करते हैं। तो देखो पूरा क्या लिखा है? मॉड में है, यानी कैसे सॉल्व? एक बार क्या होगा? एक बार होगा x माइनस वन, क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक बार क्या होगा? x माइनस वन लेस देन है। टू को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा? टू को इधर भेजा तो माइनस टू इधर जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड, जो टॉपिक है हमारी आज मॉडुलस फंक्शन है। ये एक नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, न्यू चैप्टर है। बच्चों अभी आप लोग इस चैप्टर को पढ़े नहीं होंगे क्लास 10 तक, लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कैलकुलस पढ़ेंगे, जब भी आप फंक्शन पढ़ेंगे या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें इनका यूज बहुत है। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ भी है, इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं इस टॉपिक को आज ऐसे डिस्कस करूंगा आपको कि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो बच्चों एक कॉपी निकाल के आप बढ़िया से एक टॉपिक वाइज लिखिएगा। मैं आपको टाइप वाइज बताऊंगा कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्या? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इनको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? मॉड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये होता है, इनको एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें केवल और केवल क्या होते हैं? ओनली न्यूमेरिकल पार्ट होता है। क्या होता है? ओनली न्यूमेरिकल पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई साइन नहीं होती है। ठीक, नो साइन। ठीक है, आप क्या कह सकते हो? नो साइन। इसमें एक भी साइन नहीं होती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव की, केवल और केवल न्यूमेरिकल पार्ट इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा कैसे इसको दर्शाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? मॉड एक्स, इस तरह। ठीक है, ये हमारा क्या है? इस तरह कहीं दिख जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं? मॉड ऑफ एक्स रीड करते हैं। अब बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें कितनी वैल्यू होती हैं? एक्स की डुअल नेचर होता है। क्या होता है? एक्स का डुअल नेचर। इसमें दो वैल्यू होती है, एक एक्स होती है, कहने का मतलब एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो? जीरो। एक क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्स। कहने का क्या मतलब है? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? लेस देन जीरो। ये जो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। एक बहुत ध्यान समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये मॉड एक्स है, ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी है, बहुत ध्यान समझना, ये जो मॉड एक्स है एक ऐसी बॉडी है जिसमें दो अच्छी आत्माएं रहती हैं। वो कौन सी आत्माएं हैं? एक क्या है? एक नेगेटिव वाली है, एक दूसरी क्या है? पॉजिटिव वाली है। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये हमेशा और हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है बच्चों, कहने का क्या मतलब है? मॉड एक्स का क्या मतलब होता है? इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आप? पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा और हमेशा क्या देगा आपका? हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, ये एक ऐसी शरीर है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हम क्या कर सकते हैं? इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो हमारा आएगा वो आउटपुट क्या होगा? केवल और केवल पॉजिटिव होगा। ठीक है, जरा मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हमने लिया एक इनपुट, ये लिख लिया हमने, ठीक है, एक आउटपुट लिख लिया। ठीक है, इनपुट में हमने डाला, सपोज हमने इसमें क्या डाला? पॉजिटिव डाला। क्या डाला? पॉजिटिव डाला, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर इसमें हमने पॉजिटिव एंटर किया तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर हमने इसमें नेगेटिव पुट किया तो भी क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी, सॉरी पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर हमने इसमें जीरो पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर हम नेगेटिव डालें चाहे पॉजिटिव डालें, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? इनको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। हमने क्या पुट किया? मान लीजिए हमने डाला माइनस का थ्री, ठीक है, मॉड ऑफ माइनस का थ्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी क्या होगी? थ्री होगी। अगर हमने क्या पुट किया?
3 पुट किया, अगर mod ऑफ 3 लिखा तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। अगर mod में हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल पार्ट होता है और इसमें कोई भी साइन नहीं होती है। तो मॉडुलस फंक्शन यानी मॉडुलस फंक्शन को यही कहते हैं कि ओनली और ओनली न्यूमेरिकल पार्ट्स, नो साइन। ठीक, तो ये आपकी क्या थी, कहानी स्टार्ट थी। ठीक है, तो जब बच्चों इसको समझते हैं, इसके बेसिक इंपॉर्टेंस, इसके प्रॉपर्टी कुछ होती हैं, उस प्रॉपर्टी को समझते हैं, फिर ढेर सारे प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसमें कौन कौन सी वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव, लेकिन हमेशा इसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। ठीक, इस मॉड ऑफ एक्स में कोई भी वैल्यू पुट करिए, आपकी मर्जी, चाहे पॉजिटिव पुट करिए चाहे नेगेटिव पुट करिए, हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें कोई भी साइन नहीं होता है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है समझिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए हमने x का क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इसमें पॉजिटिव डालें तो भी इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर इसमें हम नेगेटिव डालें तो भी इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सपोज जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर किया तो क्या वैल्यू आई, 4 आई। हमने कहा -2 का स्क्वायर किया तो भी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, क्यों, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब बहुत ध्यान समझना, अगर हमने एक्स स्क्वायर किया और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर किया तो भी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। या फिर हमने पहले एक्स का मॉड ले लिया, देन आफ्टर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हमने मॉड ऑफ एक्स लिया, क्या लिया, मॉड ऑफ एक्स लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या वैल्यू डाला, एक बार माइनस का मॉड एक्स लिया, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। जैसे सपोज हमने 3 का मॉड लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। हमने क्या लिया, -3 का मॉड लिया, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी। देखिए आपस में क्या बराबर है, आपस में इक्वल है। यानी मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का मॉड एक्स लेंगे तो भी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। एक तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास दो नंबर है, क्या है, ए है और अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी है, और इन दोनों पर क्या लगा है, मॉड लगा है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, मॉड बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह दो नंबर और हैं, आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, a इंटू बी है और इनका क्या लगा है, मॉड लगा है, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड a इंटू क्या लिख सकते हैं, मॉड b भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें है ना। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ध्यान सुनिएगा, मॉड एक्स के बराबर होगी। क्या होगी, मॉड एक्स के बराबर होगी। अच्छा, क्यों मैंने लिखा मॉड एक्स के बराबर होगी, ध्यान समझना, मॉड एक्स हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है, क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। और यही बेटा देखो खूबसूरत बात होती है किसकी, स्क्वायर रूट फंक्शन की, किसकी, स्क्वायर रूट फंक्शन की। यही खूबसूरत बात होती है कि हमेशा और हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन में हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है। कौन सी होती है, पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव एग्जिस्ट करता है तो वहां पर क्या आता है आपका, वहां पर इमेजिनरी नंबर आते हैं, क्या आते हैं, इमेजिनरी नंबर आते हैं। तो याद रखना, हमेशा भी स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसमें पॉजिटिव नंबर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब मान लो इसमें -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर 4, क्या 4 पॉजिटिव है, हाँ 4 पॉजिटिव है। ठीक है, 4 का क्या कर लोगे, 4 का जैसे अंडर रूट लिया, वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, 2 क्या पॉजिटिव नंबर है, समझिए क्या, ये भी बहुत ध्यान से समझना कि कभी भी स्क्वायर रूट में क्या रखा हो, कोई भी नंबर हो, वो नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एक चीज समझाते हैं हमें, मान लीजिए हमने x की वैल्यू 2 डाल दी, -2 डाल दी, ठीक है, -2 डाला, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल अंडर रूट में क्या है, 4 है, और 4 क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, 4 पॉजिटिव है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, इसकी वैल्यू
2 होगी। अब आप ही बताओ, अगर यहाँ मैंने -2 पुट किया, क्या पुट किया है, -2 पुट किया है, यहाँ पर -2 पुट कर दो। -2 का क्या लिया हमने, मॉड लिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों बराबर हैं क्या, है ना बराबर। कहने का मतलब है कि कभी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो वहां पर इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक लास्ट है, देखिए फॉर इक्वेशन, हमने क्या लिया, फॉर मॉडुलस इक्वेशंस। ठीक है, ये बहुत ध्यान समझिएगा, फॉर मॉडुलस इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से लगते हैं, इन प्रॉपर्टी का यूज भी होता है और यहाँ क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर मॉड ऑफ एक्स है, क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ए के बराबर है, ठीक है, ए के बराबर है, तो बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड हटाएंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए रख के हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, पहला ये हो गया। सपोज दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा क्या है, अगर मॉड ऑफ एक्स है बराबर क्या है, मॉड ऑफ ए है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका भी सेम तरीका होता है। हमने क्या किया, मॉड को हटाया, एक्स इक्वल टू इधर क्या लगा दिया, प्लस माइनस ए लगा दिया। यहां से हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी मॉडुलस की होती हैं, है ना। तो बेटा ये देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है, इनका यूज होगा बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो बहुत ध्यान से इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, ओके, ठीक, नोट जल्दी से कर लीजिए, तुरंत तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, इसको कॉपी पेन जरूर रखिएगा। क्योंकि देखो बेटा एक बात बता दें, हम 11th की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो 10th में नहीं पढ़ाई जाती हैं। 10th और 12th का लेवल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ 10th है तो यहाँ 12th है, इनके बीच में बहुत सारी गैपिंग है। ठीक, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, 10th तक तो कभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, अचानक से वो 12th में आ जाते हैं, तभी क्या होता है, सिलेबस बड़ा होता है, सिलेबस टफ लगने लगता है। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, मैंने तो कह दिया साफ सीधी बात कि भाई एक्स में क्या होगा, केवल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो, पॉजिटिव आंसर आएगा, ऐसा तो मैंने कह दिया। ये आपके दिमाग में बात क्या चली गई, अंदर चली गई। लेकिन बहुत सारे मॉडुलस क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे मॉड लगे होंगे, तब तो वहां हम सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तब वहां क्या हो जाएगा, यही टिपिकल हो जाएगा, यही टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा लेक्चर होगा, आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिए, पूरा मॉडुलस आपको समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, पूरा मॉडुलस आपको आ जाएगा, इसके बाद सारे क्वेश्चंस मॉडुलस के आपके लगने लगेंगे। ठीक है, बस इसको ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिए। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ये क्या शो करता है हमारा। ठीक है ना, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। सपोज मैंने क्या लिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लिया। ठीक है, समझिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स माइनस ए रिप्रेजेंट, बहुत ध्यान समझना, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। ठीक है, जो मॉड ऑफ ए है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड ए। ठीक है, समझो ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, आगे भी लिख लीजिए, ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो ध्यान समझना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मॉड की क्या होती है। देखिए, अच्छा ये डिस्टेंस बात कही गई, क्या कही गई है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना। कभी भी आपने सुना होगा कि मैंने -10 किलोमीटर चला, कभी सुना है क्या, नहीं सुना है। आपने ये सुना होगा कि हमने 10 किलोमीटर चला, हमने 5 किलोमीटर चला, हमने 2 किलोमीटर चला, तो आप क्या करते हो, पॉजिटिव, जितने भी क्या होते हैं पॉजिटिव होती हैं। अब एक चीज समझना कि यहां पर जो एक्स है, यहां पर क्या ए है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही मॉड एक्स माइनस ए क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो ये जो 3 डिस्टेंस है वो कहां की है, एक्स और -2 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स और -2 के बीच की डिस्टेंस है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे देखना ध्यान से, हमने क्या लिया,
ये देखो किस तरह है, मॉड का x है बराबर a की तरह है। सॉल्व कैसे करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a हो जाएगा। तो x माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। जब एक बार प्लस रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अरे 2 को इधर भेजोगे तो 3 प्लस 2 5। अब जब x क्या करोगे, एक बार -3 रखोगे, इसको इधर भेजो, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी देखना नंबर लाइन पे क्या होगा, ये हमारी नंबर लाइन है ना। यहां पर क्या है, ध्यान समझो, एक x यहां पर है, a की वैल्यू क्या है, यहां देखो x यहां पर क्या है, -1, -1, यहां पर क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। अब इसके बीच की दूरी जो है, ठीक है, यहाँ a की वैल्यू क्या, 2 a रख लीजिए। अब देखो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 3 है, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 3 है कि नहीं। देखिए यहां पर ये x है, यहां पर a है, इन्हीं के बीच की तो दूरी है, ठीक है। यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, मॉड ऑफ x माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डिस्टेंस बिटवीन x एंड a ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर है, इनकी बीच की दूरी को ही क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने ये लिया x माइनस टू बराबर 3 ले लिया, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 हमने रख दिया, ठीक, 2 हमने रख दिया। अब देखो x की वैल्यू निकाली, तो x की दो वैल्यू आई, एक 5 आई, एक -1 आई। देखिए 2 और 5 के बीच की कितनी दूरी है, 3 4 5, 3 है, मतलब 3 डिस्टेंस के 3 क्या है, डिस्टेंस हो गई। यहाँ पर भी 3 डिस्टेंस है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिए क्या, यानी मॉड x क्या करता है, मॉड x माइनस ए क्या करता है, आपको डिस्टेंस बताता है x और a के बीच का, समझिए क्या, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लिखा हो x प्लस 7 लिखा हो, ये कैसा डिस्टेंस बताएगा, तो ध्यान रखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस का -7 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। आई बात समझ में, यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगा, ठीक। यानी डिस्टेंस क्या बताएगा, यहां पर एक x होगा, एक क्या होगा, -7 होगा, समझिए क्या, यानी x एक होगा, एक -7 होगा। यहां पर क्या था, केवल और केवल क्या था, यहाँ पर 2 लिखा था, ठीक है, तो हमने 2 दिखा दिया। यहां पर क्या था, प्लस का 7 था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो समझिए क्या, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है मॉडुलस की, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होती है कि मॉड x माइनस ए हो, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है x और a के बीच का, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, हटा दें इसको, ठीक है, ओके बच्चों। अब बहुत ध्यान सुनेगा, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक लेते हैं, ठीक है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या होगी, ध्यान सुनिएगा। टाइप फर्स्ट में हम लोग लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, बस सॉल्व करना है, क्या करना है, या सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। जैसे हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया, एफ एक्स इक्वल टू लिया मॉड का क्या लिया हमने, पाई माइनस क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, क्या ले लिया, पाई माइनस एक्स ले लिया। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है, इसमें एक बार क्या लेना है, ये जो आपका पूरा है, एक बार इसको क्या करना है, माइनस ले लेना है, एक बार क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, प्लस लेना है, ठीक। अब ध्यान समझना, जैसे मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, एक बार के लिए नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव लेंगे, माइनस का पाई माइनस का एक्स हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का पाई, ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस पाई लिख सकते हैं। एक तो ये सिंप्लीफाई हो गया, कब लिया, जब हमने नेगेटिव लिया। एक बार क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, जैसे हमने पॉजिटिव लिया तो पाई माइनस एक्स ही क्या होगा, रहेगा। देखो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, सबसे बेसिक था ये, ठीक है। छोटा सा और एक लेते हैं, मान लीजिए दूसरा हमने ले लिया, क्या ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया, 2 इंटू, ध्यान समझना, 2 इंटू या 2 प्लस ले लिया हमने, 2 प्लस मॉड का x माइनस 3 ले लिया। इनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ध्यान समझिए, मैंने एक बार क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो 2 प्लस पॉजिटिव लिया तो मतलब x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, x माइनस 1 हो गया, ठीक है। एक बार अब हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो 2 हो गया, नेगेटिव जैसे लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया, तो 2 माइनस का x, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 माइनस x। एक बार ये ले लिया,
समझ में आया क्या कैसे ब्रेक किया हमने, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है भैया मेरे, इसमें दोनों वैल्यू लेनी है आपकी, क्या लेनी है, एक नेगेटिव एक बार लीजिए, एक बार क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। अभी छोटा छोटा सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूं आपको, बस ब्रेक करना सिखा रहा हूं, मॉड को कैसे ब्रेक करना है, ठीक। मॉड को अगर सिंगल मॉड है कैसे ब्रेक करना है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो टाइप फर्स्ट समझ में आया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली जो हमारे आपके चैप्टर्स में होंगे, वो क्या होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन बनेंगे ना, अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू दे दे, यहां पर 2 प्लस मॉड 3x-3 इक्वल टू 4 दे दे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास दो इक्वेशन होगी, एक पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, दो इक्वेशन होगी, यानी एक्स की यहां पर क्या होगी, एक से अधिक वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आ सकती है, समझिए क्या, यानी एक सिंगल मॉड क्या होगा, अगर मान लीजिए मॉड नहीं है तो एक्स की एक ही वैल्यू आएंगी, लेकिन मॉड लग गया तो यहां पर क्या बन गए, दो इक्वेशन बन गई, ठीक। ओके बच्चों, अब अगला टाइप है, इसको नोट कर लीजिए, अगला टाइप देखिए। अब क्वेश्चन आएंगे दूसरे टाइप के, ठीक है। अब टाइप सेकंड क्या होगा, हमें वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, टाइप सेकंड, सिंगल मॉड है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, टाइप सेकंड, ठीक है, सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम, सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम, सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम्स, ठीक है। कहने का मतलब इसमें एक मॉड होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा, मैंने लिया सॉल्व फॉर, या ऐसे लिख लीजिएगा सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहला लिया हमने x-3 इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 4 ले लिया, क्या ले लिया हमने, 4 ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, क्या लिया, x-6, ठीक है, प्लस का 3 इक्वल टू हमने 8 ले लिया, ये दो क्वेश्चन ले लिया, हमें x की वैल्यू बतानी है। बहुत ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझो, मैंने एक क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि अगर मॉड x हो बराबर क्या हो, a लिखा हो, तो x इक्वल टू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस a करके सॉल्व करते हैं। तो देखो पूरा क्या लिखा है, मॉड में है, यानी कैसे सॉल्व करेंगे, x-4, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, प्लस माइनस 4 रख देंगे, एक बार प्लस 4 रखिए, एक बार माइनस 4 रखिए, ठीक है। एक बार हमने क्या रखा, x-4 इक्वल टू क्या रखा, प्लस का 4 रखा, क्या रखा, प्लस का 4 रखा, तो x इक्वल टू क्या होगा, इधर -4 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, x-4 बराबर, एक बार माइनस का 4 रखा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -4 इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, +4, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहां पर सॉल्व कर लिया, यानी x की कितनी वैल्यू आई, x की दो वैल्यू, कौन कौन सा है, x की वैल्यू आएंगी आपकी, क्या क्या होगा, 8 होगा और क्या होगा, 0 होगा, दो वैल्यू आपकी x की आ गई। अब यहां सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, x, अब ध्यान सुनो, इसे और छोटा करते हैं, समझो, इसे और छोटा करते हैं, ठीक है, क्या छोटा करते हैं, समझना, ये ऐसे सॉल्व करते हैं, x-6 है, एक बार पॉजिटिव रखा, क्या रखा, इसको इधर भेज सकते हैं, बात तो वही है, इधर भेज दिया, क्या हो गया आपका, इधर भेजा तो कितना हो गया, 5 हो गया, अब इसको +-5 करके देखा, ठीक है। अब एक बार +5 रखिए, x-6 इक्वल टू 5 रखा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -6 इधर गया कितना हो गया, 11। अब एक बार हमने क्या रखा, x-6 बराबर माइनस का 5 रखा, तो वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू क्या हो गई, -6 इधर जाएगा तो ये -5 प्लस का 6, वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1। तो यानी यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू 11 आ गई, एक x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, समझे क्या, देखे, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम था। अगर एक मॉड हो तो कैसे सॉल्व करोगे, ये है भैया ज्ञान, है ना, यही ज्ञान है, इसको छाप लीजिए, है ना, यही आपका क्या है, मंत्र है, ठीक, यही मंत्र आपका है ना, लिख लीजिए प्यार से खूबसूरत से मंत्र, ठीक है। ये ऐसा मंत्र है, अगर मॉड में होगा तो क्या करना है, मॉड को हटाना है, x इक्वल टू +-a करके सॉल्व करना है, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो भी करने हैं आपको, है ना। अभी तो क्या था, सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम थी, ठीक है, टाइप थर्ड देखेंगे हम लोग, क्या इसमें होगा, डबल मॉडुलस प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसमें एक से अधिक मॉडुलस होंगे, ठीक, जरा इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं, हटा दें बच्चों, नोट जरूर करते चलना, ठीक है ना, तभी कर पाओगे।
टाइप सेकंड, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। टाइप थर्ड हमारी है, टाइप थर्ड क्या है? टाइप थर्ड हमारी ये है डबल मॉडुलस प्रॉब्लम, डबल मॉडुलस प्रॉब्लम, डबल मॉडुलस प्रॉब्लम। ये समझना थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, समझिएगा। इसमें हमने क्या कहा? सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सॉल्व करना है। पहला एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया x माइनस वन, ठीक है, प्लस का क्या क्वेश्चन लिया x माइनस थ्री इक्वल टू 8। अब ध्यान सुनिए, अब यहाँ एक से अधिक मॉड आ गया, क्या आ गया? एक से अधिक मॉड है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी क्या था हमारे पास? सिंगल मॉड था, अभी यहाँ पर क्या डबल मॉड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर भी पहले डेफिनेशन से देखते हैं, यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसमें दो वैल्यू होंगी, एक बार क्या होगा, एक बार होगा x माइनस वन क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक बार क्या होगा? x माइनस वन लेस देन जीरो, एक ये होगा। एक बार यहाँ पर क्या होगा? x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या होगा? x माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। मतलब इसके दो दो इसके डेफिनेशन से तो निकल गई वैल्यू, दो इक्वेशन है ना। एक मैं आपको सुंदर तरीका बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। वही तरीका है जिससे क्या होंगे? सारे क्वेश्चंस आपके डबल मॉडुलस, इवन डबल ही क्या, इसमें बहुत सारे मॉड आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी एक है, दो है, ठीक है, अभी तीन चार मॉड आएंगे इसमें, ठीक है। तो वहां पर देखना कैसे करेंगे, समझिए। हमने क्या किया, यहाँ जो x माइनस वन है इसको सॉल्व कर लो यहीं पर, यानी x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी? हमारी 1 निकलेगी। इसको सॉल्व किया, यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी? 3 निकलेगी, है ना। अभी देखना जरा, हम इसको बनाते हैं केसेस, इस पे क्या बनाते हैं? केसेस बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, इधर क्या है? इन्फिनिटी है, इधर क्या है? माइनस का इन्फिनिटी है। समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डबल मॉड या ट्रिपल मॉड या 4 5 जितने भी मॉड है उसमें, ठीक। एक ये केस बना, एक ये केस बना, एक ये केस बना, ठीक है। ये केस फर्स्ट है, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है? केस सेकंड है। ये आपका क्या है? केस थर्ड है, समझो। केस फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ध्यान सुनना, अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले केस फर्स्ट सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। केस फर्स्ट हमने लिया, क्या लिया? जब x की वैल्यू हमने कहां से कहां तक ली? 3 और 4 के बीच में ली। देखना मॉड कैसे ओपन होगा, एक बार देखो ये प्लस होगा, एक बार माइनस ओपन होगा, ये भी एक बार प्लस एक बार माइनस ओपन होगा, ठीक है। अब समझना, केस फर्स्ट में हमने लिया 3 और इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू आप ले लो, ठीक है। मान लो 3 और इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू क्या हमने 4 ले ली, क्या ले ली? 4 ले ली। अब समझो, अगर यहां पर 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। यहां पर पुट करिए, 4 माइनस 1 कितना हुआ? 1 हुआ। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों मॉड किससे ओपन होगा? दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा। देखिए ओपन करते हैं, यानी एक बार x माइनस 1 लिया, ठीक है, प्लस का एक बार क्या लिया? x माइनस 3 लिया, दोनों पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है। x प्लस x कितना होगा? 2x माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 4 इक्वल टू 8, यानी 2x बराबर कितना हो गया? 12x बराबर कितना हो गया? 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, ठीक। समझिए क्या, ठीक है। अब देखना, केस फर्स्ट सॉल्व कर लिया, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है? x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? 1 और 3 के बीच में लेनी है। कहां से लेनी है? 1 और 3 के बीच में लेनी है। तो 1 और 3 के बीच में कोई सा नंबर ले लो आप। देखो 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर होगा? बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने एक नंबर ले लिया, 2 ले लिया। क्या 2 1 और 3 के बीच में आएगा? हाँ आएगा, ठीक है। तो 2 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं? 2 रख के देखते हैं। 2 रखिए, यहाँ पर 2 माइनस 1 1, यहाँ पर 2 रखे, 2 माइनस 3 कितना होगा? माइनस का 1, यानी ये तो पॉजिटिव से ओपन होगा और ये किससे ओपन होगा? नेगेटिव से ओपन होगा। तो ध्यान समझना, यानी x माइनस 1 ये तो पॉजिटिव से ओपन हुआ, ये किससे हो जाएगा? ये माइनस का क्या हो जाएगा? x माइनस 3 से ओपन होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8, यानी x माइनस 1 यहाँ पर माइनस x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 इक्वल टू 8, यहां पर क्या हो जाएगा? x x कैंसिल किया बचा, माइनस 1 प्लस 3 कितना होगा? 2 इक्वल टू 8। ये पॉसिबल नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। समझ गए क्या, है ना? क्या लिया मैंने? अब केस हमारे पास थर्ड बचता है, क्या बचता है? केस थर्ड बचता है, ठीक है। केस थर्ड डिस्कस करते हैं, केस थर्ड यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या कहता है? वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है?
वन और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लेने के लेनी है, वन और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लेनी है, कोई सा वैल्यू ले लीजिए। हमने ले लिया -2 के ले लिया -2। अब जरा रखो -2, देखो भाई वन और माइनस इन्फिनिटी के बीच में -2 आएगा क्या? हाँ डेफिनेटली आएगा भाई, 1 है 0 है -1 -2 -3। ठीक, मैंने क्या ले लिया? -2 ले लिया। अब जरा भैया मेरे यहाँ -2 पुट करो, -2 पुट किया, -2 -1 कितना होगा? माइनस का 3 होगा। यहाँ पर पुट किया -2 -3 कितना होगा? माइनस का 5 होगा। यानी इसमें दोनों क्या है? नेगेटिव है। यानी दोनों मोड किससे ओपन होगा, किससे खुलेगा? दोनों नेगेटिव से खुलेगा। यानी ध्यान सुनिएगा, क्या हो जाएगा आपका? हमने क्या लिया? माइनस का x -1, माइनस से नेगेटिव से खुलेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का x -3 इक्वल टू क्या है? 8 है। यानी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का x, ठीक है, प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का x क्या हो जाएगा? प्लस का 3 इक्वल टू 8। ठीक है, माइनस x माइनस का 2x प्लस 1 प्लस 3 प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो गया? 8 हो गया। माइनस का 2x, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर 4 भेज दोगे, कितना हो जाएगा? 4 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर भेज दोगे 4 -2 कितना कैंसिल हो गया? x इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। ठीक है, यानी x की देखिए केस कितने बनाए हम लोग? 3 केसेस बनाए। एक पहला केस, ठीक है, एक दूसरा केस, एक तीसरा केस। कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा पूछो सर आपने केस क्यों बनाया? क्यों हम रैंडमली नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्या? बेटा नहीं। क्यों? ध्यान समझो, इसमें 2 मॉड हैं। कितने हैं? 2 हैं। या दोनों पॉजिटिव से खुलेगा या दोनों नेगेटिव से खुलेगा। ठीक, इनकी मर्जी, इनकी मर्जी तो यही भाई कि पॉजिटिव नेगेटिव से ओपन तो होना है। एक बार दोनों पॉजिटिव से ओपन हो सकते हैं, एक बार दोनों नेगेटिव से हो सकते हैं। एक बार मन किया तो क्या हुआ? इन्होंने नेगेटिव से ओपन हुआ या नेगेटिव से हो गए। ठीक है, तो ऐसे केसेस बनते हैं। केस कैसे बनाते हैं? जितनी यहाँ वैल्यू होती है उनको क्या कर लो? उनके नल पॉइंट निकाल लो, उन्हीं को सॉल्व कर लो। x -1 इनका नल पॉइंट क्या होगा? 1 होगा। x -3 इनका नल पॉइंट क्या होगा? 3। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, वही बना लो। अब केस बन जाएंगे, यहां से केस बनाओ। ठीक, कितने केस हैं उनको क्या करो? सॉल्व करो। ठीक, वैल्यू उसी हिसाब से पुट करो, देखो कैसे ओपन होता है। यानी अब ध्यान समझो, इसका आंसर कितना आया? x की वैल्यू क्या क्या आई है? x की वैल्यू एक बार 6 आई, एक बार -2 आई है। ठीक है, इनके अलावा कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो कभी भी 8 नहीं देगा, कभी भी 8 नहीं देगा। ठीक है, अब देखो ये 2 वैल्यू तो आ गई, क्या 2 वैल्यू आ गई। आप 6 रखो, यहां पर 6 रखोगे, 6 -1 5, यहां पर 6 रखो, 6 -3 3 5 3 8 आ गया। यहाँ पर वैल्यू -2 रखो, -2 -1 कितना होता है? -2 -1 कितना हो गया? माइनस का 3, माइनस का 3 मॉड लोगे तो कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर रखो -2 -3 कितना होगा? माइनस का 5, -5 का मॉड लोगे 5, 5 + 3 8 आ गया। इसके अलावा कोई वैल्यू लेके देखो, इसकी वैल्यू 8 नहीं आएगी। यानी डबल मॉडुलस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, नहीं होगी फिर से क्या करना, वीडियो को रिवाइज करके देखना कैसे मैंने बताया है। बस केसेस बनाने हैं और कुछ नहीं है। केसेस कैसे बनेंगे? जितने भी मॉड हैं उनकी एक एक वैल्यू क्या करो? नल पॉइंट निकाल लो और नंबर लाइन पर रख दो। ठीक, उतने केसेस बना लो, उतने केस बनेंगे उतनी वैल्यू क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरा इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, जरा आप ट्राई करना। ठीक है, मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं आपको इसी बेस पर, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनना। x की वैल्यू ही निकालनी है, समझो। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया इसमें। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बढ़ा दिया इसमें। x -1 ले लिया हमने प्लस का, x -3 ले लिया हमने प्लस का, x -5 ले लिया हमने, इक्वल टू हमने डाल दिया, क्या पुट कर दिया हमने? मान लो इसमें हमने पुट कर दिया 10 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 10 पुट कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तो भाई एक नहीं 3 मॉड है। कितने मॉड है? 3 मॉड है भाई। वैसे ही सॉल्व इसको करेंगे। ठीक है बेटा, वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो हम सॉल्व करके दिखाएं आपको। ठीक है, समझना कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज देखो, यहां से क्या आएगा? 1, यहां से क्या आएगा? नल पॉइंट 3, यहां से क्या आएगा आपका 5, ये आ गया। ठीक है, एक नंबर लाइन पे ऐसे दिखा लो। ठीक, दिखा लो, यहां पर क्या है? 1 है, यहां पर क्या है? 3 है, यहां पर क्या है? 5 है। ठीक, इधर इंफिनिटी है प्लस, इधर की क्या है? माइनस की इंफिनिटी है। ठीक है ना। अब ग्राफ देखना कहां से हुआ? ऊपर से आएगा, फिर एक बार, फिर एक ये केस, फिर एक केस, ये
कितने केस, कितने केसेस बने इसमें, एक केस, दो केस, तीन और चार केसेस। समझो कितने मॉड है इसमें, एक है, दो है, तीन है, तो केसेस कितने बने, केसेस आपके बने चार। ये केस फर्स्ट होगा, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये केस सेकंड होगा, ये केस थर्ड होगा आपका, और ये केस क्या होगा आपका, फोर्थ होगा। ठीक, अब एक एक केस को क्या करते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं। समझिए क्या, समझना, इसमें कितने मॉड हैं, एक, दो, तीन है। अब मान लो केसेस हमने बना दिए, एक बार इसकी वैल्यू रखो और देखो कौन कैसे ओपन होता है। ठीक है, चलो करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको। आप लोग भी ट्राई करिए, वीडियो को रोक के जरूर ट्राई करिए, है ना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, जब हमने x की वैल्यू कहां से कहां तक ली, x की वैल्यू 5 और इंफिनिटी के बीच की वैल्यू ली। ठीक है, मान लो हमने क्या ले लिया, 5 और इंफिनिटी के बीच में मान लो 6 ले लिया, क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो 6 यहां पुट करिए, 6 माइनस 1 5, ये 5 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव से ओपन होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, यहां पर रखो। 6 माइनस 3 कितने आ रहे, 3, ये भी पॉजिटिव है, यहां पर रखिए। 6 माइनस 5 1, तीनों पॉजिटिव है, यानी तीनों मॉड किससे ओपन होगा, तीनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा। तो भाई चलो ओपन कर देते हैं। एक बार x माइनस 1 पॉजिटिव से ओपन हो गया, ठीक है, ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, x माइनस 3, ठीक है, ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, x माइनस 5। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो गई। अब समझो, सॉल्व कर दो भाई, x प्लस x कितना हो गया, 3x, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक है, 3x बराबर कितना हो गया, इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 19, x बराबर कितना हो जाएगा 19/3 हो जाएगा, x की वैल्यू एक आ गई। ठीक, अब समझो केस सेकंड, आप केस सेकंड को सॉल्व करते हैं। केस सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो केस सेकंड की वैल्यू 3 और 5, 3 और 5, इसमें इसके बीच की कोई वैल्यू लीजिए, 3 और 5 के बीच की वैल्यू कोई लीजिए, कौन सी वैल्यू होगी, हमने क्या लिया, 4 ले लिया, क्या ले लिया हमने, 4 लिया। अब 4 लिया तो 4 देखो, 4 रखो इसमें जरा, ठीक है, 4 रख के देखो, 4 जैसे रखा आपने, 4 जैसे आप रखोगे तो 4 माइनस 1 कितना होगा, ठीक है, 4 माइनस 1 कितना होगा, 4 माइनस 1 3, ठीक है, लिख लो भैया 3, यहां पर रखो 4 माइनस 3 1, यहां पर लिखो 4 माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 1, यानी ये दोनों मॉड तो पॉजिटिव से ओपन होंगे, लेकिन ये वाला मॉड किससे ओपन होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। चलो भाई इसको भी कर देते हैं, ठीक है, कर दीजिए। लिया x माइनस 1, ये तो पॉजिटिव से ओपन हुआ, ये भी पॉजिटिव से ओपन हुआ x माइनस 3, लेकिन ये वाला किससे ओपन होगा, नेगेटिव से, माइनस का x माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, यानी x माइनस 1, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस 3, ठीक है, ये ब्रैकेट ही हटा देते हैं पूरा। ठीक, आप समझिएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना, ध्यान सुनिए, प्लस x 2x, एक माइनस x, ये तो एक कट गया, बचा x माइनस 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 4 प्लस का 5 कितना होता है, माइनस का 4 प्लस का 5 होता है आपका प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, कितनी हो गई, 9 हो गई। एक सॉल्व हो गया, केस फर्स्ट सॉल्व हो गया, केस सेकंड सॉल्व हो गया। अब केस थर्ड क्या सॉल्व कर सकते हो, केस थर्ड कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनो, केस थर्ड 1 और 3 के बीच का कोई नंबर लो, 1 लो, 3 के बीच का कोई नंबर लो। भाई इसमें देखो इंक्लूड कैसे करते हैं, 5 से इंफिनिटी तक इंक्लूड कर लिया, यहाँ 3 से 5 तक कर लिया, यहाँ 1 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, ठीक है, वो नंबर पुट करके देखो, देखो कैसे मॉड ओपन होता है। ठीक है, मान लो 1 और 3 के बीच में कैसा लिया हमने, 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब इस 2 को पुट करो जरा, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, यहां पुट करो, 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 1 होगा, यहां पर पुट करो, 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 3 होगा, मतलब ये दोनों मॉड तो नेगेटिव से ओपन होंगे, लेकिन ये वाला मॉड किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। चलो भाई कर दो केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड हमने कर दिया, केस नंबर थर्ड को ओपन कर दीजिए, पॉजिटिव से ओपन हुआ x माइनस 1, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये माइनस से होगा, माइनस का x माइनस 3, ये किससे होगा, ये भी माइनस से होगा, x माइनस 5 होगा, इक्वल टू कितना हो गया, 10। भाई कर दो x माइनस 1, यहां करोगे माइनस का x प्लस का 3, यहां पर करोगे माइनस का x प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो ध्यान से, x माइनस x ये तो कट गया, बचा क्या, माइनस का x माइनस का 1 प्लस का 3 कितना हुआ, प्लस का 2 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 7 इक्वल टू 10, यानी इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू इधर जाकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। समझिए, एक x की वैल्यू यहां आई, एक x की वैल्यू यहां आई और एक x की वैल्यू यहां आई। क्या अब ध्यान से बताओ, क्या अब केस नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो क्या,
केस नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? केस नंबर 4 सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक लो? माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में ले लो, ठीक है। रख दो वैल्यू, जैसे ओपन होता है कर दो। मान लो हमने ले लिया 3 ले लिया, क्या ले लिया? माइनस का 3, माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा? माइनस का 4। कितना होगा इसके अंदर? माइनस का 4, यानी किससे ओपन होगा? नेगेटिव से। इसके अंदर लो, माइनस का 3 है, माइनस 3 माइनस 6 कितना होगा? ये भी माइनस 6 है, यानी ये भी नेगेटिव से ओपन होगा। इसके अंदर देखो कितना है? -3 -5 कितना होगा? माइनस का 8, है, मतलब ये भी क्या होगा? नेगेटिव से ओपन होगा। मतलब इसमें जितने भी मॉड हैं सारे के सारे मॉड किससे ओपन होंगे? नेगेटिव से ओपन होंगे। समझिए क्या? यानी कैसे डबल मॉडुलस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तरीका क्या था हमारा? सबसे पहले तरीका था कि भाई मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में क्या है? देखो यहां मॉड लगा है, यानी x माइनस 1 है। यहां सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहाँ 3 आ गई, यहाँ 5 आ गई। सबको क्या करो? एक रियल नंबर लाइन पे दिखा दो। तुम्हें पता है भाई, है ना? अब देखो इन्फिनिटी से 5 के बीच, ठीक, एक केस बना, फिर यहां से यहां तक एक केस बना, यहां से यहां तक 4 केसेस बने। जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे अगर वैसे वैसे इसका आंसर आता है, उसी हिसाब से मॉड को क्या करेंगे? खोल देंगे या ओपन कर देंगे। समझिए क्या, है ना? तो ये सारे आपके थे। केस नंबर 4 आप स्वयं करके देखिए, उसकी वैल्यू क्या आती है आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट ऐसा करना, आंसर ही लिखना भाई मेरे, है ना? ठीक, तो कोई दिक्कत हो जरूर मुझे बताना। ठीक, तो अगला देखते हैं, ठीक है। एक और अच्छा सा प्रॉब्लम, एक नेस्टेड मॉड है। क्या है? एक नेस्टेड मॉड है, टाइप 4। ठीक, तो थोड़ा सा टाइप 4 बताते हैं, ये नोट कर लिया था। केस नंबर 4 जरूर सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक, और मुझे आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर मॉड सीखना है तो मैं आपको ऐसे केसेस बना के सिखाऊंगा जिससे कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, है ना? सारे क्वेश्चंस आप क्या कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। तो टाइप 4 देखना कैसे सॉल्व कर। चलो बेटा देखो, अब टाइप 4 डिस्कस करते हैं। टाइप 4 में क्या होगा? अब नेस्टेड मॉड होंगे। क्या होंगे? टाइप 4। अब ऐसे मॉड होंगे इसमें, ठीक है, एक मॉड के ऊपर मॉड होगा, ठीक है। मॉडुलस अब क्या होगा? नेस्टेड मॉड, ठीक है, समझना। नेस्टेड नेस्टेड मॉडुलस प्रॉब्लम्स, नेस्टेड मॉडुलस प्रॉब्लम्स। अब समझना, ठीक है। हमें क्या करना है? सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। समझो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया मॉड का, मॉड एक्स, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, फिर इस पे मॉड लगा दिया, माइनस का 2 बराबर के ले लिया हमने 3 ले लिया, ठीक है। ये ले लिया मैंने क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान समझो। अब देखो एक मॉड के ऊपर मॉड है, एक मॉड के ऊपर मॉड है। अब समझो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान समझो। एक मैंने वही फार्मूला आपको बता रखा था कि अगर मॉड एक्स है बराबर ए है तो मॉड हटाओ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा, यही तो मैंने आपको बता रखा। यही खूबसूरत सा क्या है? आपका मंत्र है। इसी को रखो दिल में, तभी क्वेश्चन लगेंगे आपके। आप समझो, सबसे पहले फर्स्ट मॉड हटाते हैं। क्या हटाते हैं? सबसे पहले फर्स्ट मॉड हटाते हैं। तो मॉड का मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, ये -2 पहला मॉड हटा दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगा। समझना। अच्छा बताओ, केस को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? एक बार +3 होगी, एक बार क्या होगी? -3 होगी। ठीक भाई, प्लस माइनस 3 लिख दिया। अब समझो, अब इस -2 को इधर भेजो, तो देखो ये मॉड का x -1 है, ठीक है, मॉड लगा है। जैसे 2 को इधर भेजोगे +2 हो जाएगा, +2 इसमें करोगे कितना हो जाएगा? +2 5 हो गया। इसमें करोगे कितना हो जाएगा? +2 करोगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अरे बताओ कोई दिक्कत? समझो समझो समझो, -2 इधर भेजा तो -2 कितना हो जाएगा? +2, तो +2 +3 5, -2 इधर गया तो +2 हो गया, +2 -3 -1। अब आपको एक चीज पता है, ये पूरा मॉड है, ठीक है। देखो पूरी कहानी किसमें है? मॉड में है। तो पूरी कहानी मॉड में है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? केवल और केवल पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। समझ गए? तो -1 खत्म। अब ध्यान समझना, अब मॉड का मॉड x -1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब ये वाला मॉड हटाओ, अब ये वाला मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? केवल मॉड x -1 बचेगा। जैसे ये मॉड हटाओगे ये क्या हो जाएगा? +-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +-5 हो जाएगा। समझिए क्या? ठीक है। अब -1 को इधर भेज दो, मॉड x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में इधर गया, कितना हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा।
ये हो जाएगा। अब आपको खुद पता है कि x की जो मॉड x है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो केवल पॉजिटिव होगा, -4 फिर से कट जाएगा, बचे क्या, मॉड x बराबर 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, +-6। ठीक, समझ में आया क्या कैसे करना है नेस्टेड मॉड। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक मॉड हटाओ प्लस माइनस लिखो, ठीक, फिर दूसरा मॉड हटाओ प्लस माइनस लिखो, फिर तीसरा हटाओ प्लस माइनस लिखो। ठीक है, अब तुम एक चीज याद रखना हमेशा में, जैसे मैंने कहा -1 क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये पूरा मॉड में है, क्या पूरे मॉड में है, और पूरे मॉड की वैल्यू, ये पूरा मॉड में है, तो हमेशा मॉड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। ये पहले स्टार्टिंग मैंने बता रखा है कि पूरे मॉड की वैल्यू पॉजिटिव, क्या -1 के बराबर होगा क्या इसकी वैल्यू, कभी नहीं होगी, इसलिए -1 हमने कट कर दिया, केवल 5 ले लिया। अब फिर से ये मॉड हटाया, जैसे ये मॉड हटाया तो क्या हो गया, प्लस माइनस लिखा। ठीक है, अब इसको 1 को इधर भेजा तो +6, इधर 1 भेजा तो -4 हो गया। अब तुम समझो मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यानी +6 होगा, -4 नहीं होगा, इसको भी हटा दिया, मॉड x बराबर 6, x बराबर +-6। ओके, ठीक, चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं इसी तरीके का करना। ठीक है, और मैं एक दो क्वेश्चन और आपको देता हूं, वो आपको करके आने हैं अगले लेक्चर में। बेटा अभी एक मॉड का और लेक्चर होगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर होगा, अगर मैं इसी में पढ़ा दूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शंस वैसे बहुत न्यू चैप्टर है ना, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों, इवन जब भी हम अगर प्रैक्टिस छोड़ दें तो हम लोग से भी नहीं क्वेश्चन लगेंगे, बहुत सारे मॉड आ जाते हैं, तो ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर, जैसे मैं आपको टाइप वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जल्दी कोई नहीं बताता है। ठीक, टाइप वाइज हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप, ऐसे बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपको देखकर कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो टाइप 4 तो हमने बता दिया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए, अगले टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपका क्या है, मॉड का मॉड x, ठीक है, -2, ठीक है, और क्या है, -3 मॉड बराबर 8, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्वयं करेंगे। ठीक है, मॉड में मॉड, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, बस एक क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका है प्यारा सा क्वेश्चन, रुकिए एक क्वेश्चन मेरे पास था, x स्क्वायर -8x + 12, x स्क्वायर -8x प्लस का 12 अपॉन में क्या है, ध्यान सुनिएगा, अपॉन में x स्क्वायर -8x प्लस का 12 अपॉन में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -10x प्लस का 21। ठीक है, बाहर माइनस लगा है, तो इसमें क्या करना है, सॉल्व फॉर x करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व फॉर x, समझना ध्यान से, x की वैल्यू बतानी है, ये आपको ध्यान से क्वेश्चन करके आने हैं ये। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है। ठीक है, बहुत बेहतर क्वेश्चन, इसको जरूर अटेंड करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये तो कर लोगे मुझे पता है, ये भी ट्राई करना, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कल इस टर्न, कल अगले टर्न पे जो भी मैं अगला लेक्चर लूंगा, ठीक है, उस लेक्चर में मॉडुलस का जो सेकंड एपिसोड, सेकंड लेक्चर आएगा, उसमें क्या होगा, पहले स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से करूंगा। ठीक है, 3 तरह के उसमें है, उसमें भी बताऊंगा आपको, मॉडुलस इनइक्वालिटी बताऊंगा, ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बताऊंगा, फिर एक और टाइप का सारे क्वेश्चन उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, इसमें हम लोग 4 तरह की, हमने क्या किया, मॉडुलस के प्रॉब्लम जैसे होते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, अगले टर्न पे उसको भी हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई जम के करनी है, शुरुआत अब हो चुकी है ना, और अच्छे तरीके से करनी है पढ़ाई। ठीक, 10th की तरह बिल्कुल भी नहीं है, 10th की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे आराम से सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबी किताबें हैं। ठीक है, बड़े बड़े सिलेबस हैं, उनको हमें डिस्कस करना है, हमें पढ़ना है, और रेगुलरिटी मेंटेन करके जरूर रखना बेटा। ठीक है, ये बातें बहुत ही यूजफुल होंगी, तो मुझे लगा, अच्छा लगा मुझे पढ़ा के भी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। ठीक है, बेहतर करना बेटा, नोट्स जरूर करना, और ढेर सारे क्वेश्चन भी जरूर करना। ठीक है ना, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे क्या होगा कि वहां पर, ये मैं लिंक में दे दूंगा, वहां पर आपकी सीट होगी, वहां से सीट आप डाउनलोड कर सकते हो, सारे क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अब जर्नी शुरू कर दिए हैं, तो हम, अगर आप 11th में हैं इस साल, तो मानिए अगर आप कनेक्ट रहेंगे मुझसे, कनेक्टिविटी अच्छी बनी रही आपसे, हमारी पूरी मैथ सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, पूरी मैथ। ठीक है, तो बच्चों आप आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच।